दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय हापुड़ रोड पर हूँ। मेरठ बुलंदशहर हाईवे से कहते हैं, NH 235। और यहाँ से मैं आपको इनर रिंग रोड का वो हिस्सा दिखाऊंगा जहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू होना है। ये बेसिकली बिजली बम्बा बाईपास के पैरेलल होगा। बिजली बम्बा बाईपास मेरठ में हापुड़ रोड और दिल्ली रोड को कनेक्ट करता है। पिछले दिनों ये एक्सरसाइज चल रही थी कि बिजली बम्बा बाईपास का चौड़ीकरण किया जाए, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट कुछ दिनों के लिए टल गया है। फ़िलहाल इनर रिंग रोड पर काम होगा। और जैसा कि पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं और उनमें बताया था कि इनर रिंग रोड गढ़ रोड से हापुड़ रोड के बीच एक हिस्से में ये मैंने टर्न ले लिया हापुड़ रोड से बिजली बम्बा बाईपास पर। तो इनर रिंग रोड गढ़ रोड से जागृति विहार एक्सटेंशन जो आवास विकास की स्कीम है उसके अंदर से होते हुए निकलती है लोहिया नगर में। लोहिया नगर मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कॉलोनी है और लोहिया नगर से ये आती है बाहर हापुड़ रोड पर। और हापुड़ रोड पर जाहिदपुर गांव के पास से ये निकलेगी जुर्रानपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास। ये हापुड़ रोड से शताब्दी नगर तक का जुर्रानपुर क्रॉसिंग पार करके शताब्दी नगर में एंट्री करेगी और शताब्दी नगर में एक एग्जिस्टिंग डिवाइडर रोड है उससे कनेक्ट हो जाएगी और डिवाइडर रोड आगे जाकर के दिल्ली रोड में कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी इतना ही प्लान किया गया है और एक 392 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करके लोक निर्माण विभाग मेरठ ने शासन को भेजा है। और इस 392 करोड़ रुपए से लगभग 4.5 किलोमीटर का हिस्सा जो हापुड़ रोड से जुर्रानपुर होते हुए शताब्दी नगर के डिवाइडर रोड को कनेक्ट करेगा, उसका लैंड एक्विजिशन होगा। लगभग 20 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर की जाएगी और 215 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे, ये अनुमान है प्रारंभिक। और यहाँ से ये आगे जो डिवाइडर रोड है शताब्दी नगर के अंदर उसकी भी रिपेयरिंग की जाएगी और वो दिल्ली रोड तक कनेक्ट है ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो इस तरह से गढ़ रोड से दिल्ली रोड तक का जो हिस्सा है इनर रिंग रोड का, वो ये मान के चलिए कि आप 4 हिस्सों में काम होगा उस पर। बेसिकली फंड्स के इशू हैं। अगर एक बार में बजट मिला होता और ये पूरा प्रोजेक्ट उसी तरह से सैंक्शन हुआ होता जिस तरह से मास्टर प्लान 2021 में प्लान किया गया था, तो शायद लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक हिस्सा जो आवास विकास ने बनाना शुरू किया जागृति विहार एक्सटेंशन के अंदर, वो लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट में फंसा हुआ है। उसके बाद लोहिया नगर में लैंड एक्विजिशन का डिस्प्यूट है, वो हिस्सा फंसा हुआ है। और अब ये लैंड एक्वायर होनी है 20 हेक्टेयर हापुड़ रोड पर जाहिदपुर गांव के पास से जुर्रानपुर तक। तो इसमें जाहिदपुर की लैंड एक्वायर होगी, मोहम्मदपुर गोमी की होगी, जुर्रानपुर की भी कुछ लैंड एक्वायर होगी। और जुर्रानपुर में लगभग 12 साल से रेलवे का एक ओवरब्रिज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है। रेलवे ने लाइन के ऊपर ब्रिज बना दिया है, लेकिन दोनों तरफ कनेक्टिंग अप्रोच रोड जो है वो नहीं बन पाई क्योंकि लैंड एक्वायर नहीं हो पाई थी और किसी डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि उसको एक्वायर करके बनाया जाता। ये लॉजिक दिया गया। तो इसके लिए भी अब शासन से ब्रिज कॉरपोरेशन ऑफ यूपी ने शासन से जो है मांगे लगभग 78 करोड़ रुपए। तो ये हिस्सा भी इनर रिंग रोड के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। और इस पूरे काम को होने में अगर ये बजट तुरंत भी सैंक्शन हो जाए तो लगभग 2 साल का समय तो लग ही जाएगा। तो इस तरह से इनर रिंग रोड
बहुत जल्द मिलने के आसार नहीं लग रहे हैं, लेकिन मिलेगी। इस दिशा में काम शुरू हो गया है, ये उम्मीद ज़रूर बंधी है। तो मैं बिजली बम्बा बाईपास पर हूँ। इस समय इस पर बहुत प्रेशर है और शहर के अंदर दिल्ली रोड पर जो ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ा है उसकी वजह से यहाँ दबाव ज़्यादा बढ़ा ट्रैफिक का। आप देख सकते हैं बहुत व्हीकल्स हैं। इस पर भी स्टडी की थी लोक निर्माण विभाग ने कि इस पर पर आवर कितने व्हीकल्स निकल रहे हैं और यहाँ क्या फिजिबिलिटी है। तो ये डिसाइड हुआ कि बिजली बम्बा बाईपास का भी चौड़ीकरण किया जाए और इनर रिंग रोड भी बनाई जाए। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्चा आना था, जो शासन में जाकर अटक गया। शासन से कहा गया कि किसी एक प्रोजेक्ट का प्लान बना करके भेजिए। तो तय हुआ कि बिजली बम्बा बाईपास को अगर चौड़ा भी कर देंगे, 4 लेन भी कर देंगे, तब भी शहर को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना इसको एग्जिस्टिंग इसी सिचुएशन में रहना दिया जाए और इसके पैरेलल इनर रिंग रोड बनाई जाए 4 लेन। तो ये बात सही है, दोनों रहेंगे तो प्रेशर ट्रैफिक का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से प्लान किया गया इसको। मैं इस समय आ गया हूँ जुर्रानपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास और ये इस रेलवे क्रॉसिंग पर हमेशा जाम रहता है। ट्रेन्स आती हैं, मालगाड़ियाँ आती हैं, तो ये यहाँ जो है बैरियर डाल के फाटक बंद किया जाता है। और यहीं जो है पुल बनाया था रेलवे ने लगभग 12 साल पहले। तो कोशिश करता हूँ कि पुल भी आपको दिखाऊं। देख सकते हैं ये पुल बना है सामने जो आपको दिख रहा है। तो मैंने ये क्रॉस कर लिया है जुर्रानपुर क्रॉसिंग और इस पुल को पार करेगी इनर रिंग रोड। इस समय ट्रैफिक का बड़ा दबाव है बिजली बम्बा बाईपास पर। और ये साइड में जो लेफ़्ट साइड में जो आपको झाड़ियाँ दिख रही हैं, इसके दूसरी तरफ एक छोटा सा रजवाहा है जिसको लोकल लैंग्वेज में बेसिकली बम्बा कहते हैं, सिंचाई के लिए खेतों की। इसमें पानी आता है भोलाझाल गंग नहर से और इसके सहारे बेसिकली नहर की पटरी है जिस पर मैं मूव कर रहा हूँ। इस पर फिर रोड वाइडनिंग की गई, कंस्ट्रक्शन किया गया और बिजली बम्बा बाईपास का नाम इसको दिया गया। इस बिजली बम्बा बाईपास के नाम से मशहूर हो गया ये। इस पर बाद में स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई। एक समय इस पर सफ़र बहुत ही ख़तरनाक होता था, रात में कानबाई लगती थी इस पर। कुछ सालों दोनों तरफ से इसको बंद भी किया जाता था। और इस बिजली बम्बा बाईपास के दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड में जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ, मेरे बाईं तरफ शताब्दी नगर कॉलोनी है और इसी के लगभग पैरेलल चलेगी इनर रिंग रोड। तो ये सिचुएशन होगी दोस्तों। तो ये एक नया अपडेट है। इनर रिंग रोड मास्टर प्लान 2016, लगभग 16 साल हो गए मास्टर प्लान 2021 को। और मास्टर प्लान 2021 प्लान हुई थी इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड शहर के लिए, लेकिन अभी तक 16 साल में नहीं बन पाई हैं। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की जो स्पीड है हमारे यहाँ वो वाकई में बहुत स्लो है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो तब कंप्लीट होते हैं या उन पर काम शुरू तब होता है जब उनकी फिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जब उनको नए सिरे से रिवाइज करके नए ढंग से डीपीआर बननी चाहिए, तब पुरानी डीपीआर पर काम होता है। तो ये भी एक पहलू है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का। ये काफ़ी पोटेंशियल वाला इलाका है प्रॉपर्टी के लिहाज से भी। इधर कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल सभी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं इस पर, इवन होटल्स भी हैं,
शॉपरेक्स मॉल इसी के एंड में है, दिल्ली रोड पर जाकर। और सुपरटेक और एपेक्स की कॉलोनीज हैं यहाँ। ये बजोट गांव का रास्ता है, एक तरफ बजोट है, लेफ्ट साइड में गगोल है, राइट साइड में बजोट गांव है। तो बिजली बम्बा के बाईपास के तौर पर भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं बजोट गांव को, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है, गांव का रास्ता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि अगर रेलवे फाटक बंद भी होता है तो आप उसको इस्तेमाल करें, वहाँ से निकलें। टूटा फूटा रास्ता है, गांव का रास्ता है, ट्रैफिक ज़्यादा है।